नमस्ते। हाल ही में भारत में एक बहुत बड़े डिफेंस सौदे की घोषणा हुई है और इसने हर तरफ सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी रकमों के पीछे असल में चल क्या रहा है? चलिए, आज इसी का विश्लेषण करते हैं और गहराई से समझते हैं कि असली कहानी क्या है। तो ये है वो नंबर जो सबके सामने है, 79,000 करोड़ रुपए। जी हां, 23 अक्टूबर 2025 को भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने इतनी बड़ी रकम की खरीद को मंजूरी दी है। सुनने में ये बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है और ये हमारे डिफेंस सेक्टर में एक बड़े निवेश का इशारा भी करता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये सारा पैसा तुरंत खर्च हो जाता है? ये जाता कहाँ है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और हम देखेंगे कि जो हेडलाइंस में दिखता है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कितना बड़ा फर्क है। तो इस विशाल शॉपिंग लिस्ट में है क्या क्या? देखिए, नेवी के लिए हैं बड़े बड़े युद्धपोत और हथियार, आर्मी के लिए हैं मिसाइल सिस्टम्स और मोबाइल सर्वेलेंस, और एयरफोर्स के लिए कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, ऑटोनॉमस ड्रोन स्वॉर्म्स, मतलब ड्रोन्स के झुंड। अच्छा, अब सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात समझते हैं। ये जो 79,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है ना, ये कोई सीधा साधा शॉपिंग ऑर्डर नहीं है। ये प्रक्रिया असल में इससे कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या शॉर्ट में एओएन। इसको ऐसे समझिए, जैसे घर की मरम्मत के लिए बजट तो पास हो गया, लेकिन अभी तक किसी ठेकेदार को काम नहीं सौंपा गया है। एओएन बस इतना बताता है कि हाँ, हमें इस चीज की जरूरत है और इसके लिए हमारे पास बजट भी है। मतलब ये सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं। और ये जो रास्ता है ना, ये काफ़ी लंबा हो सकता है। आमतौर पर एओएन की मंजूरी मिलने से लेकर असल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक लगभग 106 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब करीब करीब 2 साल। इस बीच में टेंडर निकलते हैं, कंपनियां अपनी बोलियां लगाती हैं, उनका मूल्यांकन होता है और तब जाकर कहीं कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि ये पैसा असल में बहकर जा कहाँ रहा है और कैसे वक्त के हिसाब से पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। अगर हम कुल 79,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को देखें तो पहली नज़र में लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा तो नेवी को हो रहा है। लगभग 56% हिस्सा नेवी को जाता हुआ दिख रहा है। हेडलाइंस में आपको यही कहानी मिलेगी। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। नेवी का ये जो इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, वो असल में उन विशाल युद्धपोतों की वजह से है जिन्हें बनाने में ही 8 से 12 साल का लंबा वक्त लगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पैसा बहुत धीरे धीरे सालों में खर्च होगा। तो अब देखिए असली तस्वीर। अगर हम उन लंबे समय वाले युद्धपोतों को हटा दें और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जिन पर पैसा जल्दी खर्च होगा, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। एयरफोर्स अचानक 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे आ जाती है। ये दिखाता है कि अगले 2-3 सालों में पैसा असल में तेजी से कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली एक्शन तो नियर टर्म में एयरफोर्स और आर्मी की तरफ है। तो आइए देखते हैं कि कौन से सेक्टर और कौन सी कंपनियां इसका फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में है। तो यहां एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है स्लो मनी, यानी जहाज बनाने का काम जिसमें सालों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ है फास्ट मनी, जैसे कि सेंसर्स, मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ड्रोन्स। इनके कॉन्ट्रैक्ट जल्दी मिलते हैं और इनका प्रोडक्शन भी तेजी से होता है। और ये पैसा किन कंपनियों की झोली में जा सकता है? तो देखिए, सोर्स एनालिसिस के हिसाब से जहाज बनाने का जो बड़ा काम है वो एमडीएल, सीएसएल और एलएनटी जैसी कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर्स का काम बीईएल को, मिसाइल और टॉर्पीडो का काम बीडीएल को, और खास तरह की गाड़ियां बनाने का काम बीईएमएल को मिल सकता है। अब इस घोषणा के सबसे फ्यूचरिस्टिक और रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसी चीज जो जंग लड़ने के तरीकों को ही बदल सकती है। स्रोत सामग्री का ये एक कोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत को दिखाता है और बताता है कि ये सिर्फ एक और नई खरीद नहीं है, बल्कि ये हमारी युद्ध लड़ने की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है CRTS/DS। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है बहुत सारे इंटेलिजेंट ड्रोन्स का एक झुंड जो आपस में बात करते हुए एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है।
तो इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में जब भी ऐसी कोई घोषणा हो तो उसे कैसे समझना चाहिए। तो अगली बार जब ऐसी कोई खबर आए तो सिर्फ हेडलाइन पर मत रुकिएगा। इन 3 चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, जब एलपीडी के लिए टेंडर यानी आरएफपी जारी हो तो उसके नियम और शर्तें क्या हैं। दूसरा, जब ड्रोन झुंड के लिए जानकारी यानी आरएफआई मांगी जाए तो ये देखना कि उसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर किसे बनाया जा रहा है। और तीसरा, इन कंपनियों की जो तिमाही रिपोर्ट्स आती हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि असल में ऑर्डर मिल भी रहे हैं या नहीं। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि सुर्खियां तो सिर्फ बजट का ऐलान करती हैं। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि कौन सी कंपनियां इन प्रोजेक्ट्स को समय पर और सही तरीके से पूरा कर सकती हैं। असली सवाल यही है, कौन डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करे।